लेते हो वो भी किडनी के लिए खतरनाक है। उसके अलावा शुगर जो है ये भी किडनी को डैमेज करती है। आपने देखा होगा पहले शुगर हुई, उसके बाद धीरे धीरे आदमी को पता चला किडनी फेल हो गई। लगातार अगर आप शुगर बढ़ी हुई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि शुगर बढ़ी हुई भी खतरनाक है, और जो शुगर की दवाइयां आप खाते हो कम करने के लिए दोनों के ही नुकसान है। मतलब व्यक्ति ऐसे जंजाल में फंस जाता है, इधर कुआं और इधर खाई। अगर शुगर की दवाई ना ले तो दिक्कत, शुगर की दवाई ले ले तो किडनी में साइड इफेक्ट। क्या करे आदमी, कहां जाए, करे तो करे क्या। तो आपको शुगर की अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहला खान पान ठीक करें, आप विटामिन पूरे करें, आप दूसरे विकल्पों पे जाएं, दवाई की बजाय आप दूसरे जो ऑप्शन है शुगर को ठीक रखने के, अगर वो आप अपनाएंगे तो आपकी किडनी पे कम से कम इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा जो लोग बीपी से पीड़ित है, आपने देखा होगा बीपी वाले लोगों की भी यही समस्या है। बीपी की दवाइयां भी किडनी को नुकसान करती है, और ज्यादा बीपी भी नुकसान करता है। वही कूल और खाई वाली पोजीशन यहाँ भी है। तो क्या करें, बीपी को भी खान पान से ठीक किया जा सकता है, विटामिन से ठीक किया जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट है। कल ही एक हमारी फैमिली मेंबर बता रही थी 25 साल से बीपी की दवाई खा रही थी, लेकिन जैसे ही रसोई बदली, बोले जी कमाल हो गया, जैसे ही विटामिन पूरे किए 1 महीने में ही, और घर पे मशीन रखी हुई है, बोले जी मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने तो सोचा कहीं मशीन तो खराब नहीं हो गई है। मैंने सेल सूट बदल के दोबारा चेक किया, इतना जबरदस्त बीपी तो कभी रहता ही नहीं था, 80-120 रहने लग गया। कमाल हो गया जी, ये कैसे हुआ कमाल, विटामिन पूरे कर लेने से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठ गई है, इस वाली जो अपने वाली पीढ़ी है, हर बीमारी का इलाज हम मेडिकल स्टोर पे जाके ही ढूंढते हैं। भैया बहुत सारी चीजों के इलाज तो रसोई में है, खान पान ठीक करने से हो सकते हैं, अनाज बदलने से हो सकते हैं, सब्जियां बदलने से हो सकते हैं, पानी पीने से हो सकते हैं, विटामिन पूरे करने से हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। ध्यान कहाँ है, दवाइयों पे, बस दवाइयां खाओ और उसके नुकसान है। तो बीपी जिन लोगों को है उनको सावधान होने की जरूरत है। बीपी की दवाई भी और बढ़ा हुआ बीपी भी दोनों किडनी के लिए नुकसानदायक। उसके अलावा जो लोगों को किडनी में बार बार इंफेक्शन हो रहा है, बहुत लोगों को यूरिन इंफेक्शन होता है, और वो डॉक्टरों से कई कई महीनों से कई कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन इंफेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाएगी। याद रखना इस बात। क्या करना है उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको, कि वो कहां दिक्कत है, कहां प्रॉब्लम है जो बार बार आपको इंफेक्शन हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं आती और कहती जी मुझे तो आपका खान पान ठीक नहीं है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। सबसे पहले खाना ही बदलना है। उसके अलावा किडनी प्रॉब्लम आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है नमक का अधिक सेवन करना। भारतीय लोग पूरी दुनिया का 70% नमक खाते हैं, याद रखना। जो भी लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं उनकी किडनी फेल होने के, किडनी के कमजोर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है नमक की अधिकता। आज से क्या करना है, फ्रूट और सब्जियों में आप ऊपर से जो नमक डाल के खाते हैं, सलाद पर नमक डाल के खाते हैं, उसको आज से ही बंद कर देना है। फ्रूट जैसे है वैसे खाओ यार, क्या जरूरत है। आप आदत अपना के देखो, फ्रूट पे कोई नमक मत डालो, सलाद पे कोई नमक मत डालो, सब्जी में जितना नमक उतना ही रखो। कुछ लोगों को तो आदत है ऊपर से नमक जब तक नहीं डालेंगे मजा ही नहीं आएगा। दही में नमक डाल के लेंगे, लस्सी में नमक पूरा कड़वी करके पिएंगे लस्सी, भैया इसके फायदे की बजाय नुकसान कर लिया आपने। लस्सी
हमें लगता है कोई डंबल उठाने वाला व्यायाम है, नहीं। आप सिर्फ पैदल चलोगे, शरीर के लिए इससे बेहतरीन कोई एक्सरसाइज नहीं है। इस धरती पे करोड़ों जीव जंतु है, पशु पक्षी भी हैं। कोई योगा करता है? कोई पशु पक्षी योगा नहीं करता, सिर्फ पैदल चलते हैं। जितने भी भारी भरकम पशु हैं, कोई भी योगा नहीं करता, उनके योगा टीचर होता ही नहीं उनमें, सिर्फ पैदल चलते हैं। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आप योगा करते हैं, योगा भी करें, लेकिन कोई एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप पैदल चल रहे हैं, थोड़ा बहुत योगा कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो पैदल जरूर चलना, ये याद रखना है, किडनी के लिए बड़ी फायदेमंद है। उसके अलावा जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, वहां से कोई मसल्स बढ़ाने के लिए कचरा खरीद लाते हैं, प्रोडक्ट भी नहीं कहूंगा बस, और वो किडनी के लिए इतना खतरनाक है। बहुत सारे लोगों की किडनी में गांठें बना दी है उस बॉडी बिल्डिंग के प्रोडक्ट ने। खासकर भैया जिन घरों में बच्चे हैं, ध्यान रखना, बच्चों को ज्ञान होता नहीं है, वो जाएंगे जिम में और जिम वाला वहां पर दिखाएगा बॉडी और कहेगा ऐसी बनानी है, और आपका बच्चा कहेगा हाँ सर बनानी है, तो ये खा किससे बनेगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। अभी हमारे फैमिली मेंबर ही है, उनके एक ही लड़का था और वो वजन बढ़ाने के चक्कर में जिम में चला गया और वो काले डब्बे उसने वहां से खाए 3-4, किडनी फेल हो गई। 18 साल की उम्र में एक ही लड़का था, चला गया। क्या बीती होगी माँ बाप पे, किडनी फेल होगी, बच्चे को पता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, घर में आगे नहीं खाता था, वहीं जिम में ही खा के आता था, घर वालों को पता ही नहीं है। और उसने सोचा कि बॉडी थोड़ी जल्दी बन जाएगी, जो मात्रा थी उससे डबल ली। तो आपको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। जिन घरों में बच्चे हैं, खासकर भैया ध्यान रखो, ये जिम जुम में जाके जो बॉडी बनाने वाले प्रोडक्ट है, किडनी के लिए बड़े खतरनाक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन चीजों का। नेचुरल जो चीजें हैं, और बॉडी बनाने का कोई शौक नहीं है, क्या करना है, प्रकृति ने जैसी बॉडी दी है वैसी बढ़िया है, ठीक है। आप अपना खान पान ठीक रखो। उसके अलावा जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, उनके लिए भी किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। जो चीनी है, चीनी किडनी के लिए खतरनाक है। आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, नमक और चीनी। इनकी अधिकता जितनी ज्यादा होगी, किडनी के साथ साथ आपको उतनी ज्यादा और बीमारियां भी होगी। किडनी के लिए तो खतरनाक है ही ये 2 चीजें। तो चीनी को मिनिमाइज करना है। चीनी की बजाय जो ऑप्शनल मीठे हैं, जो वैकल्पिक मीठा है, उस पे काम करना है। क्या करना है, आप खांड ले लें, खांड आती है देसी खांड, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, गुड़ खाना शुरू कर दें, ठीक है। क्या होगा, आपकी चीनी का कट लगते ही बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। जैसे ही नमक की कमी आएगी शरीर में, आपकी बहुत सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी। तो नमक की अधिकता और चीनी का खान पान, ये आपकी किडनी को बीमार बनाता है, ध्यान रखना। उसके अलावा नींद की कमी किडनी के लिए बड़ी खतरनाक है। नींद आपकी 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे तक अगर आप सो रहे हैं तो आपकी किडनी ठीक रहेगी। नींद बहुत जरूरी है किडनी के स्वास्थ्य के लिए। उसके अलावा एक और बहुत बुरी आदत है जो किडनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो है जब बाथरूम का प्रेशर होता है, जब हमें यूरिन ज्यादा होता है, हम रोक लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं को परेशानी होती है, बाजार में गई 2 घंटे तक यूरिन का प्रेशर बना हुआ है, लेकिन यूरिन नहीं जाएगी। क्या होगा, किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। आपका शरीर टॉक्सिन्स को निकालना चाह रहा है, निकाल दोगे तो ठीक हो जाओगे। अभी एक रोडवेज का ड्राइवर है, उसने कहा जी बार बार कहां रोके, तो यूरिन जब भी आता था रोक लेता था, कहता था अगले बस स्टैंड पे जाके करेंगे। अगला बस स्टैंड आ रहा है 3 घंटे बाद। अब वो हमारे सेशन में आया और बोला जी मेरी तो किडनी, डॉक्टर ने बोल दिया भैया 30% काम कर रही है, 70% खत्म होगी। हमारे डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया। जब मैंने पूछा आप काम क्या करते हो, तो उसने कहा जी मैं रोडवेज में ड्राइवर हूँ। तो मैंने कहा यूरिन कितनी बार जाते थे दिन में? बोला जी यूरिन तो हम तो बस स्टैंड के हिसाब से यूरिन करते थे कि
उनको पता नहीं है कि भैया ये यूरिन का प्रेशर जो बना हुआ है ये नुकसान कर देगा शरीर को। तो आज के बाद जब भी यूरिन का प्रेशर बने तुरंत आपको यूरिन पास करना है, रोकना नहीं है। जितना रोकोगे उतनी ज्यादा किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी महिलाएं हमारी जो है बस में जाएगी, ट्रेन में जाएगी, या फिर कुछ महिलाएं कहेगी जी वहां तो टॉयलेट साफ नहीं था, दिन भर वॉशरूम नहीं जाएगी। मार्केट में गए, कहीं भी गए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये रोकने की चीज नहीं है। जहां भी जगह मिले आपको यूरिन पास करना है, इसको रोकोगे तो बीमार हो जाओगे। उसके अलावा आपको एक विटामिन का ध्यान रखना है, और उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण भी लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि किडनी की फिल्टरों से लेकर और पूरी किडनी को रिपेयर और साफ करने का काम विटामिन सी करता है। कुछ लोग क्या है, खट्टी चीजें खाते ही नहीं है, जूस पीते ही नहीं है, नींबू पानी पीते ही नहीं है। क्या होगा, धीरे धीरे किडनी में टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे और किडनी फेल हो जाएगी। उसके अलावा विटामिन डी का ध्यान रखना आपने। विटामिन डी अगर आपका कम हो गया तो किडनी में दिक्कत होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर आपको बार बार किडनी स्टोन हो रही है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो आपको किडनी स्टोन पे काम करना है। किन कारणों से बन रही है, नहीं तो आपको किडनी की बीमारी, गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके अलावा हम आज बात करेंगे किडनी को ठीक करने की आदतें कौन सी। जीवन भर आपकी किडनी बिल्कुल ठीक रहेगी अगर आपने इन आदतों को अपना लिया। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आदत, आपने किडनी के फंक्शन को समझना है। किडनी क्या काम करती है? किडनी आपके तरल पदार्थों को शोधन का काम करती है। इसका मतलब पानी पीते समय आपको विशेष सावधानियां बरतनी है आज से ही। क्या करना है, कभी भी पानी खड़े होकर नहीं पीना है। आज से ये प्रण ले लो, आपकी किडनी जिंदगी भर स्वस्थ रहेगी। दूसरा, कभी भी पानी ऊपर मुंह करके नहीं पीना है। सबसे बड़ी सावधानी आपने ये रखनी है। पानी अगर पीने के लिए ऊपर मुंह करना पड़े तो आप छोड़ दो, पानी मत पियो, नो प्रॉब्लम। गिलास में पानी पिए। अगर गिलास नहीं है तो हमारे बुजुर्ग कैसे पानी पीते थे? ओक लगा के पानी पीते थे ऐसे, लेकिन ऊपर मुंह करके कोई पानी नहीं पीता था। ये जो ऊपर मुंह करके पानी आप पीते हो, ये किडनी के लिए खतरनाक है। दूसरा, एक सांस में जो आप पानी पी जाते हो, ये भी खतरनाक है। पानी हमेशा धीरे पीना है। जितनी देर पानी आपका मुंह में रुकेगा, जितना सलाइवा, जितना लार पानी के साथ आपकी किडनी तक पहुंच जाएगा, आपकी किडनी उतनी ज्यादा स्वस्थ हो जाएगी। पानी किस समय पर ज्यादा पीना चाहिए, ये भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पानी सुबह के समय सबसे ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी प्रकृति से जुड़ी हुई है, याद रखना। जब सुबह हम जागते हैं तो पूरा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में होता है, यानी शरीर अपने को साफ करने का काम करता है। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, शरीर अपनी सफाई करता है। सफाई में किस चीज की जरूरत होती है शरीर को? पानी की। सुबह के समय आप 2 लीटर पानी 10 बजे से पहले पहले अगर पी रहे हैं तो आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। 1 बजे से पहले पहले 3 लीटर पानी पी लो। रात के समय पानी थोड़ा कम पीना है, ये याद रखना। अक्सर लोग क्या करते हैं, दिन भर पानी नहीं पिएंगे, रात को पानी पिएंगे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन की, तो आपको अपने खान पान में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, आपकी किडनी को स्वस्थ रखने का काम करता है। फाइबर आपकी किडनी की सफाई करता है। विटामिन सी शरीर को साफ करता है अंदर से, याद रखना। दूसरा, फाइबर, आप जो है फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने शेक के अंदर जरूर डालें, तो आप पाएंगे कि आपकी किडनी बहुत साफ हो गई है। उसके अलावा सुबह धूप में जरूर बैठे, विटामिन डी पूरा
पूरा हो जाएगा। और कैल्शियम विद विटामिन डी अपना जो टेबलेट फॉर्म में आता है उसको आपने ऑर्डर जरूर करना है, ताकि आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी ना हो जाए। उसके साथ साथ आपको के साथ साथ आपकी किडनी को साफ करने का काम करता है। 1 लीटर पानी में 1 पाउच डाल के रोज पी लो, आपकी किडनी क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी। और उसमें आप एक नींबू भी ऐड कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 3-4 नींबू डालो, हाइड्रेट डालो और उसको धीरे पीना है, ये ध्यान जरूर रखना है। उसके अलावा जो लोग चाय कॉफी अधिक मात्रा में पीते हैं उन लोगों को भी किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है, ये याद रखना। तो चाय कॉफी की जो अधिकता है ये भी आपकी किडनी पे बुरा असर डालती है। उसके अलावा अगर हम बात करें खाने पीने में और क्या क्या आपको बदलाव करने हैं, पानी हमेशा धीरे पीना है, कुल्ला कर करके पीना है, आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा नमक का सेवन मिनिमाइज करना है, कम करना है। फ्रूट पे, सलाद पे, सब्जियों के ऊपर से नमक डालना बंद करना है। उसके अलावा आपको टेंशन कम लेनी है। तनाव के कारण भी किडनी प्रॉब्लम आ जाती है, ये याद रखना। तनाव को कम करने के लिए क्या करें? ध्यान करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करो और पत्नी से झगड़ा बंद करो। ठीक है? जो पति पत्नी सुबह उठते ही लड़ने लग जाते हैं, आप दोनों की किडनी खराब होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है? तो आपने आज से इस आदत को बदलना है और आपने घर में ये जो तनाव की स्थिति है, भारत पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है, इसको आपने बंद करना है। उसके अलावा आपको अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में रखो। मैंने जैसे कि पहले बताया, शुगर बढ़ी हुई भी खतरनाक है और शुगर की दवाइयां भी किडनी के लिए खतरनाक है, दोनों पोजीशन खतरनाक है। क्या करें? खान पान में बदलाव करो। उसके अलावा अगर आपको बीपी है तो बीपी को खान पान से ही ठीक करना है। कैसे ठीक होगा? अपने हेल्थ कोच से बात करनी है या फिर आपको शाम के सेशन में आके हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। और हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका बीपी था, शुगर था, बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल फिट आती है बीपी शुगर। उसके साथ साथ आपको खट्टे फ्रूट खाने बहुत जरूरी है, ये याद रखना आज से। कुछ फ्रूट किडनी के लिए स्पेशली बड़े फायदेमंद है, उनमें से एक है सेब। सेब अगर आप खाएंगे, कब खाना है? सीजन में खाना, भी सीजन नहीं है, जब सेब का सीजन आए रोज एक सेब आप खाना शुरू कर दे। कब है सही समय खाने का? दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले एक सेब खा ले, किडनी आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है और वो है सेब का सिरका। कितने घरों में सेब का सिरका रखा हुआ है? एक बार हाथ खड़ा करो फटाफट। जितने घरों में सेब का सिरका नहीं है, आज ही खरीदना है मेरे भाई। आपको पता नहीं है कितना ताकतवर है वो। उसको कैसे उपयोग करना है? जब सुबह पानी पिए, 1 चम्मच 200 ml पानी में डाल ले और उसको पी जाओ। उसके अलावा रात को सोते समय सेब का सिरका 1 चम्मच डालो और पी के सो जाओ। आपकी किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है, किडनी को भीतर से साफ और भीतर से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। आपकी किडनी में जो फिल्टर लगे हुए हैं उनको साफ कर देगा। एक छोटी सी आदत आपकी किडनी की प्रॉब्लम से बचा सकती है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? दवाइयों पे। आपके घर में सेब का सिरका होना जरूरी है, आज ही खरीदना है, याद रखना। उसके साथ साथ आप के हिसाब से अलग अलग विटामिन और अलग अलग गुण दिए हुए हैं। तो जो लाल रंग वाले जो अंगूर है वो किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा केला बहुत फायदेमंद है किडनी के लिए। बहुत सारे लोग केला खाते ही नहीं है, उनको गलतफहमी है शुगर बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा। केले से ना मोटापा बढ़ता है ना शुगर बढ़ती है, याद रखना। केले से आपके शरीर में बहुत तरह की दिक्कतें ठीक हो सकती है, क्योंकि केले के अंदर जो पोटासियम
लाल रंग वाली शिमला मिर्च खानी है, सूप बना के खा लो या सलाद में खा लो, महंगी है घर में गमले में लगा लो, नो प्रॉब्लम, हर चीज का समाधान ढूंढना है। तो लाल शिमला मिर्च जो है वो किडनी रोगियों के लिए दवाई की तरह काम करता है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, आप स्वस्थ है तो भी खाएं ताकि आपकी किडनी ठीक रहे। किडनी के लिए कुछ भी नहीं है, 12 के 12 महीने आप नींबू पानी पिए तो आपकी किडनी हमेशा साफ रहेगी और हमेशा मजबूत रहेगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको अदरक जो है ये किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। अदरक का सेवन कैसे करना है? सबसे पहले तो आप सारी सब्जियों में अदरक डालना शुरू कर दो। आजकल 12 महीने उपलब्ध है अदरक, सब्जियों में इस्तेमाल करो, पूरे परिवार की किडनी स्वस्थ हो जाएगी। भैया ये छोटा सा अदरक आपको लगता है क्या, ये तो सस्ता था, इसके गुण बहुत है, किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। दूसरा एक और प्रयोग आप करें, आप मटके में बारीक काट के और अदरक के टुकड़े डाल दें, वो पानी जो है वो किडनी के लिए अमृत बन जाएगा। आप कहीं जा रहे सफर में बोतल में पानी डाला हुआ है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल ले, डिटॉक्सिफिकेशन इतना जबरदस्त होगा आपकी किडनी साफ हो जाएगी। अदरक के अंदर इतने ज्यादा गुण है, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है इन चीजों पे, हमारा ध्यान है दवाइयों पर, दवाई खा लो बस। तो आप बीच बीच में ये प्रयोग जरूर करें और सब्जियों में तो परमानेंट डालना शुरू कर दो, पूरे परिवार की किडनी स्वस्थ हो जाएगी। अदरक के बहुत फायदे हैं। उसके अलावा आपको पुदीना और हरा धनिया, पुदीने के पत्ते पीस लो, पानी में डाल के पी लो, इससे बड़ी औषधि किडनी के लिए कोई दूसरी है ही नहीं। अभी पत्ते आपके घर में होने चाहिए सबके। कैसे करना है? गमले में लगा लो, थोड़ा बड़े साइज का गमला ले लो, लगा लो, 12 के 12 महीने मिलता है, नो प्रॉब्लम। 12 के 12 महीने पुदीना जो है पी लो पानी में डाल के, मिक्सी में ग्राइंड करो, पी लो, पूरे परिवार को पिलाओ, पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। उसके अलावा हरा धनिया जब भी सीजन में सस्ता हो उसको भी पीस के पी लो, किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। उसके साथ साथ जल जीरा बना लो आप, ये सारी चीजें मिक्स करके जीरा भून के डालो, तो जीरा भुना हुआ वो भी किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। किडनी के फिल्टर को साफ करता है जीरा, लेकिन हमें पता नहीं है। उसके साथ साथ आपने संतरा, मौसमी, किन्नू, अनानास, नोट कर लो, संतरा, मौसमी, किन्नू, अनानास, ये आपको खाना है। जूस भी पी सकते हो, लेकिन पूरे परिवार को खिलाओ। जैसे अभी किन्नू इतना सस्ता होता है, 20 रुपए किलो आता है, 100 का 5 किलो आ जाता है, लेकिन हम खाते ही नहीं है। आपकी लाखों रुपए की दवाइयों से छुटकारा दिला सकता है किन्नू। सीजन में जब भी आ जाए खूब खाओ, घर बैठे खाते रहो, आपकी किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। उसके अलावा आपको शरीर में कभी भी कैल्शियम कम नहीं होने देना, ये याद रखना, कैल्शियम कम नहीं होने देना है। कैल्शियम कम होगा तो आपकी किडनी पे उसका बहुत बुरा इफेक्ट आता है। उसके अलावा आपको अनाज में ध्यान रखना है, सबसे बेहतरीन अनाज अगर कोई किडनी के लिए है तो वो है जौ। दूसरा बाजरा, सर्दियों में आप बाजरा खाएं, बाजरे की और जो है ये आपकी किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो जौ और बाजरा दो ऐसे अनाज हैं जो आपकी किडनी को बिना दवाइयों के कर सकते हैं, आपकी किडनी को हमेशा मजबूत रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ और आदतें हैं जो आपके किडनी को स्वस्थ रखेगी। उसमें एक है जामुन खाने की आदत। जामुन किडनी के लिए बड़ी फायदेमंद है। आप कहोगे जो तो एक ही मौसम में आती है, बाकी मौसम में क्या करें? सिर्फ 1 महीना आती है, 11 महीने नहीं आती, लेकिन पत्ते 12 के 12 महीने रहते हैं। आप पत्ते चबाना शुरू कर दो, पत्तों से भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। जामुन के पत्ते जब भी मिल जाए, कहीं जामुन
अमरूद प्रकृति ने 2 सीजन दिए हैं उसके, खाओ, आपका पेट भी ठीक रहेगा, लिवर भी ठीक रहेगा और आपकी किडनी भी ठीक। किडनी की सफाई का काम करता है। हमारी किडनी साफ नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे किडनी बीमार हो रही है। तो फाइबर के लिए क्या करना है, फाइबर युक्त चीजें खानी है। जैसे अनानास में फाइबर ज्यादा होता है, अनानास के अंदर फाइबर होता है। अनानास को डायरेक्ट खाने से पहले आधा घंटा पहले आप खाने की आदत डालो, परमानेंट बना लो, आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, आप बढ़े। इसके अलावा आपको लस्सी पीनी चाहिए, जिसको छाछ कहते हैं। छाछ आपकी प्रोबायोटिक होते हैं, याद रखना। कब पीनी चाहिए, खाने के साथ मत पियो, खाने के साथ आज कब पीनी चाहिए, 11-12 बजे आप पी लो, पानी की तरह पियो, चाहे 1 लीटर पी लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन धीरे पीना है। एक बार में गट करके नहीं पीना, ये याद रखना। 1 लीटर भी पीनी है तो आधा घंटा लगाओ, उसमें धीरे पियो, ताकि किडनी पे दबाव ना पड़े, किडनी पे प्रेशर ना पड़े। तो आपकी छाछ जो है ये किडनी के लिए बड़ी फायदेमंद है। और उसमें आप जो है नमक ना डालें, उसमें भुना हुआ जीरा डाल लें, बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा आपको प्रोबायोटिक हमेशा अपने पूरे रखने हैं, जो दही लस्सी में भी मिलते हैं। और जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है वो प्रोबायोटिक, अपने न्यूट्रिशन में जो प्रोबायोटिक आता है वो दिन में 3 पाउच आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। उसके साथ साथ आपको गाजर की सब्जी बना के खानी है और गाजर का जूस पीना है, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। उसके अलावा आपको शरीर को डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला चूर्ण लेनी चाहिए। त्रिफला अगर आप सुबह शाम लेंगे तो आपकी किडनी साफ रहेगी, आपकी आंतें साफ रहेगी, आपका साफ रहेगा। ऊपर अंदर वो विटामिन मिनरल है जो किडनी इस्तेमाल करना चाहिए। 12 के 12 महीने आपकी थाली जरूर होना चाहिए, तो आपको इससे बहुत फायदे मिलते हैं। इसके अलावा अनार आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। पका हुआ पपीता किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर हम ऑयल की बात करें, तेल की बात करें, तो जैतून का तेल, जिसको ऑलिव ऑयल हम कहते हैं, वो किडनी के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 किडनी को स्वस्थ रखता है। तेल आपको जीवन भर एक ही तरह का नहीं खाना है, तेल आपको बदल बदल कर खाने हैं, ताकि आपके सारे विटामिन मिनरल पूरे हो जाएं। और एक ओमेगा 3 का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी लोग चाहते हैं कि मेरी किडनी जीवन भर स्वस्थ रहे, ओमेगा 3 जीवन में कभी भी आपके शरीर में कमी नहीं आनी चाहिए। ओमेगा 3 की, ओमेगा 3 आपको खाने पीने से भी पूरा करना है और साथ में सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करना है। लाइफ लाइन के नाम से अपने पास जो ओमेगा 3 है उसको आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपका ओमेगा 3 पूरा हो जाएगा। ऑलिव ऑयल का विशेष ध्यान रखना है। आपको जो घर में उम्र दराज लोग हैं उनको लगातार 3 महीने 4 महीने भी आप ऑलिव ऑयल खाएं, आपको बीच में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलिव ऑयल 50 से ऊपर जो वाले लोग हैं उनके लिए हर मामले में फायदेमंद है, कारण वो ब्लॉकेज नहीं होने देता। आज बुजुर्गों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकेज की। और अगर आप ऑलिव ऑयल खाएंगे, काली मिर्च करें तो उसमें डाल लें, और जब आप ए फ्रेश बनाएं तो काली मिर्च की 1 चुटकी वाला पानी इसमें डाल लें, आपकी किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। काली मिर्च बड़ी फायदेमंद है। कहाँ इस्तेमाल करनी है, पानी में, ए फ्रेश में, सलाद में डाल के खा लें, दही में काली मिर्च का पाउडर डाल लें, और सब्जियों में, फ्रूट पे काली मिर्च का पाउडर डाल के अगर आप खाना शुरू कर देंगे, आप बड़े हैरान हो जाएंगे किडनी आपकी कितनी जल्दी रिकवरी होगी, कारण काली मिर्च किडनी
को स्वस्थ बनाने का काम करती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही तरह की मिर्च खा रहे हैं। आज से आपने अपने घर में पिसी हुई काली मिर्च या साबुत ले आए, घर में पीसे, क्योंकि उसमें भी नकली बहुत आती है। घर में ले आए, मिक्सी में ग्राइंड कर ले और डब्बे में डाल के रख ले। काली मिर्च का सेवन डेली आपके परिवार में होना चाहिए। पूरे परिवार की किडनी स्वस्थ हो जाएगी काली मिर्च से। उसके अलावा आपको मूली जरूर खानी चाहिए। मूली किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। मूली का रायता बना ले, मूली की रोटी बना ले, पराठे की बजाय रोटी बना लो मूली की, और मूली आप डायरेक्ट खाएं, किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा लहसुन किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। सुबह शाम आप कच्चा भी खाएं। आप जो है लहसुन को सब्जी में 2 बार डालें, एक बार सब्जी का तड़का लगाते समय और दूसरी बार कब डालना है, जब सब्जी आधी पक जाए, बारीक काट के डाल लो, आपको बहुत फायदा होगा इससे। उसके साथ साथ एक और फ्रूट है जो अभी आने वाला है अगले महीने, और उसका नाम है नाशपाती। जो टाइट वाली नाशपाती आती है वो किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। वो किडनी की सफाई करने का काम करती है। आप उसको खाएंगे, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा जैसे शरीर अपनी गंदगी को बाहर निकालने लगेगा अपने आप। तो नाशपाती का सीजन आने वाला है, वो आपको खूब खानी है, और दिन में आपको मटके का पानी पीना है। ये ठीक है। अगर कहीं आप गए हैं, आपको पानी प्लास्टिक में पी रहे हैं तो खतरनाक है। बहुत सारे लोग तो चाय प्लास्टिक के गिलास में पीते हैं। क्या होता है, गर्म चीजें डालने से प्लास्टिक पिघल जाता है, और जब आप पीते हो तो आपकी आंतों में होते हुए आपकी किडनी में पहुंच जाता है। क्या होगा, किडनी खराब हो जाएगी भैया। तो प्लास्टिक के इस्तेमाल से आपको बचना है। विटामिन मिनरल की पूर्ति करनी है। रसोई को आज से ही बदल देना है। परमात्मा का धन्यवाद करना है। पानी 4 लीटर पीना है। बिल्कुल किडनी आपकी ठीक हो जाएगी। रसोई से ही अगर आप ठीक हो रहे हैं तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। अगर आप विटामिन से स्वस्थ हो रहे हैं, जैसे आपने आज परिणाम देखे, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है आपके लिए। चलिए, अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का, और 11 बजे लेडीज सेशन में फिर से मुलाकात होगी।